हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो आज हम करेंगे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड। लास्ट लेक्चर में ये मैंने बोला था कि ये कंप्लीट नहीं होगा, राइट। इसको टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो आज हम सिर्फ यही करेंगे। इसके बाद आपका जो फ्रिक्शन चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो मीन्स जो लॉज ऑफ मोशन वाला है पूरा यूनिट वो हमारा कंप्लीट है। फिर उसके बाद है न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम करेंगे, लेकिन हम साथ साथ में वर्क पावर एनर्जी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले बैंकिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैंकिंग क्या होती है, कि हमारे पास जो आउटर एज है रोड का वो लिटिल बिट रेज कर देते हैं ताकि हमारी जो सेफ स्पीड है वो बढ़ जाए। ठीक है, इसके ऊपर हमने बहुत काम किया पीछे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक सर्कुलर। ये हमारे पास क्या है, रोड है, राइट, क्लियर। इसके ऊपर कार जो है वो मूव कर रही है। अब ये हमारे पास नॉर्मल, हमने इसको बैंक कर दिया, वो दिस एंगल इज बैंकिंग एंगल, राइट। और यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा, और आपको पता है कि जिसके ऊपर कार मूव कर रही है वो जो रेडियस होगा वो कितना होगा हमारे पास, दैट इज आर। रेडियस कितना होगा, दैट इज आर। क्लियर। ये यहाँ पर ये हमारे पास वेव है, दैट इज एम जी। आपको पता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है हमेशा वेव जो है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये हमारे पास क्या है, दैट इज नॉर्मल डायरेक्शन आर। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन आर। ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ये आपका वेव है, ध्यान से देखिए, इसको इसके साथ मिला दिया, नीचे की तरफ आपने इसको मिला दिया, राइट। अब इसको ऊपर की तरफ ला, ये आर लिखा, तो हमारे पास ये जो है इसके और इसके बताएंगे, ये आर जो है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो आर का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा। इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन। एक तरफ को आर कॉस थीटा बन गया बेटा, और एक तरफ को हमारे पास क्या बन गया, आर साइन थीटा, राइट। क्लियर। अब जो मेन बात है कि हमने इसमें क्या लिया है, फ्रिक्शन भी। बाय टेकिंग इनटू अकाउंट, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर of the car and ground, ये भी हमने इसमें क्या किया, इंक्लूड किया, राइट। ये तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें फ्रिक्शन भी इंक्लूड करें। अब जब फ्रिक्शन इंक्लूड कर रही है तो मैंने क्या बोला कि जब हम सर्कुलर पाथ में जाते हैं फ्रिक्शन क्या लगती है, सेंटर की तरफ लगती है। तो यहाँ पर आपकी फ्रिक्शन है, ये लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये वाली। ध्यान से देखना इसमें, मैं लग भी अगर नहीं हो तो मैं अलग डायग्राम बना के, यहाँ पर आपकी क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, दैट इज एफ। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये, राइट। ये हमारे पास फ्रिक्शन है, ये वाली, ये फ्रिक्शन है, तो इसके दो कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा बेटा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो एफ का इस तरफ का कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इस तरफ को क्या होगा, एफ साइन। ये बात समझ आई फ्रिक्शन का। मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, इधर बना दूँ, हाँ यहाँ पर बना। ये है ऐसे फ्रिक्शन एफ, एक ये कंपोनेंट बना, एक ये कंपोनेंट बना, ये कंपोनेंट, ये एंगल कितना आपका, थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एफ कॉस थीटा, और इस तरफ को क्या बन गया, एफ साइन। ये बात क्लियर होगी, एक एफ कॉस थीटा है, और इस तरफ को नीचे की तरफ क्या है, दैट इज एफ साइन। ये कंपोनेंट एफ साइन, गॉट इट। एक एफ कॉस थीटा, दूसरा एफ साइन थीटा। अब करना क्या, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, द वेरियस forces acting on a car.
वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ कार, ये तो पता है ना, ये रेडियस पता है। वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ कार, नंबर 1 वेट ऑफ द कार, दिस इज द वेट ऑफ द कार। नंबर 2 दूसरा हमारे पास क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, नॉर्मल एक्शन कर देते हैं पहले, नॉर्मल एक्शन R। नंबर 3 द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बिटवीन टायर्स एंड ट्रैम। ओके, क्लियर है? ये नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो, फिर मैंने ये मिटा देना है और फिर आप बोलोगे सर हमें दिखाई नहीं दे रहा। डन? क्लियर है? चलो अब हमारे पास क्या है कि हमने F को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है, रिजॉल्व R into 2 components। नंबर 1 R cos थीटा, नंबर 2 R sin थीटा। रिजॉल्व F into 2 components, कौन कौन सा? नंबर 1 F cos थीटा, F sin। रिजॉल्व कर लिया हमने, R को रिजॉल्व कर लिया 2 कंपोनेंट में और हमने F को भी 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। गॉट इट? कर लिया ना? चलो अब फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कंसिडर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कार, फॉर द इक्विलिब्रियम of a car, for the equilibrium of a car, कार के इक्विलिब्रियम में जब आपके पास कार है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कार कर दो यहाँ, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कार, ध्यान से देखना ऊपर की तरफ कितना है, एक R cos थीटा है, नीचे की तरफ क्या क्या, ध्यान से देखना। R cos थीटा ऊपर की तरफ है, नीचे कौन कौन सा, एक mg है प्लस है F sin थीटा। नीचे की तरफ 2 ही फोर्सेस लग रही है, ये देखो और बड़ा करके यही है। ऊपर की तरफ क्या है, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड R cos थीटा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg और F sin थीटा। डन? यहां से mg की वैल्यू होगा, so mg that is equal to R cos theta minus F sin theta। डन? क्लियर है? अब ये तो हमारे पास इक्वेशन एक आ, अब सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस तरफ को क्या है, सेंटर की तरफ एक है F cos थीटा और R sin थीटा, तो R sin थीटा प्लस F cos थीटा that provides necessary centripetal force किसको? for the car to negotiate the car। ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है। राइट? क्लियर है? इसका मतलब नोट कर लिया आपने,
provides necessary centrifugal force for the car to negotiate the curve. तो it means यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि r sin थीटा प्लस f cos थीटा ये किसके बराबर होगा बेटा? That is equal to mv square पावर. r is the radius of the circular path. क्लियर है? समझ आ गई? तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस f cos थीटा दैट इज इक्वेशन 2. mv स्क्वायर अपॉन r, सॉरी mv स्क्वायर अपॉन r sin थीटा प्लस f cos थीटा. क्लियर है? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास है. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 यहाँ पर ले लेते हैं. mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस f cos. ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर दो. डिवाइड जब हम इसको डिवाइड करेंगे m और m कैंसिल हो गया. m और m कैंसिल हो गया. क्या बचा हमारे पास? v स्क्वायर अपॉन आर जी. देख लो ध्यान से, mv स्क्वायर अपॉन r है ना, ये mv स्क्वायर अपॉन r है तो r यहाँ पर आएगा. हमारे पास क्या बना? v स्क्वायर अपॉन आर जी दैट इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस f cos थीटा r cos थीटा माइनस f साइन. डन. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ. मैं यहाँ से r को कॉमन निकाला, इधर से r को कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया? साइन थीटा. इधर r नहीं था तो मुझे r से डिवाइड करना पड़ा, cos थीटा. इधर r को बाहर निकालो, यहाँ पर रह गया cos थीटा माइनस f अपॉन r साइन. ये r और r है, लेकिन f अपॉन r किसके बराबर होता है? म्यू. f अपॉन r किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू म्यू. ध्यान से देख लो, इसको नोट कर लो क्या. राइट, व्हाट इज म्यू हियर? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. म्यू क्या है मेरा? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. गॉट इट? पता चल गया? म्यू क्या है बेटा यहाँ पे? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. राइट, क्लियर होगी बात? अब क्या करना है हमने? यहां पर f अपॉन r है, ये बन गया v स्क्वायर अपॉन आर जी दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. f अपॉन r है म्यू cos थीटा, cos थीटा माइनस म्यू साइन. क्लियर? समझ आ गई? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. डन. इतने तक पता चल गया. अब हम क्या करें? म्यू पता चल गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. अब यहां से कॉस थीटा बाहर निकाल, मतलब कॉस थीटा बाहर निकालो. ये स्टेप है, मैंने कॉस थीटा बाहर निकाला. यहाँ पर साइन थीटा था तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. यहाँ पर क्या रह गया? माइनस. इधर कॉस थीटा बाहर निकाला, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर क्या बन गया? तो v स्क्वायर अपॉन आर जी कॉस थीटा कॉस थीटा. साइन पर कॉस क्या होता है बेटा? tan थीटा माइनस म्यू 1 माइनस म्यू.
क्लियर? क्लियर है? सो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा? दैट इज इक्वल टू आर जी tan थीटा माइनस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू समझ आ गई? क्लियर है? v स्क्वायर किसके बराबर आ गया? आर जी tan थीटा माइनस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। यहां से हम v की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? v की वैल्यू निकालेंगे। तो v किसके बराबर आ गया? आर जी tan थीटा माइनस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा इसकी पावर 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट। दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड, सॉरी ये हमारे पास सेफ स्पीड है, ठीक है। अब ऑप्टिमम स्पीड टू नेगोशिएट अ कर्व, हाउ टू फाइंड द ऑप्टिमम स्पीड? ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है? ऑप्टिमम स्पीड वो स्पीड होती है जिसके ऊपर वियर एंड टीयर्स ऑफ द कार जो है वो क्या होते हैं? मिनिमम होता है। एट दिस स्पीड वियर एंड टीयर क्या होता है? मिनिमम होता है। उस स्पीड को ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं। कैसे फाइंड करोगे? बाय जस्ट पुट म्यू इज इक्वल टू 0 यू विल गेट ऑप्टिमम स्पीड। सो ऑप्टिमम स्पीड v ऑप्टिमम कितनी होगी? पुट म्यू इज इक्वल टू 0। जब आप म्यू को 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या है? 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपके पास बन गया आर जी tan थीटा इसकी पावर। ठीक है, दिस इज द ऑप्टिमम speed and there will be minimum wear and tear of the tires of the car moving with this speed। इतनी बात क्लियर होगी, पता चल गया। सो ऑप्टिमम स्पीड जो है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है। म्यू को 0 कर दो, स्पीड के ऊपर वेयर एंड टियर क्या होती है? मिनिमम। सो ये हमारा आर्टिकल जो है ये यहाँ पर ही ख़त्म होता है। राइट, क्लियर है? तो अगर हमारा कोई आर्टिकल रहता है, आई थिंक हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं रहता है, शायद एक आर्टिकल है जो हमने नहीं किया है, वो है डेट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा? एक्सेलरेशन ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये करना है। एक्सेलरेशन ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज आपका ये चैप्टर भी खत्म, फिर हम वर्क बाबा एनर्जी स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एक्सेलरेशन ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, क्लियर है? हमारे पास कोई पार्टिकल घूम रहा है, राइट, तो पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, इस तरफ को हम क्या कर लेते हैं? एक्सिस बना लेते हैं, राइट। सपोज करो कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो सर्कल ऑफ रेडियस आर में घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितनी वेलोसिटी से? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है? दैट इज ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसका मतलब ऐसे घूम रहा है।
राइट। पार्टिकल सपोज करो आपका यहाँ पर था, लेट अस सपोज पार्टिकल आपका कहाँ पर था, पी पॉइंट के ऊपर था या ए पॉइंट के ऊपर था, यहाँ पर। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, दैट इज ए पॉइंट पे रखा, फिर आपका पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, ये बी पॉइंट है। पार्टिकल पहले ए के ऊपर था, फिर आपका पार्टिकल कहाँ पर चला गया, बी पॉइंट के ऊपर चला गया, राइट। पोजीशन वेक्टर यहाँ पर कितना है, आर वेक्टर। तो ये जो डिस्टेंस मूव किया उसने डी आर, ये एंगल जो है दैट इज डी थीटा। बात क्लियर होगी, क्लियर है। डी थीटा एंगल हो गया, डी आर उसने डिस्प्लेसमेंट वहाँ से पुट किया है। सो इसका मतलब दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा क्या है, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर। तो हमें ये रिलेशन पता है कि डी आर किसके बाद होगा, डी थीटा क्रॉस आर। मैंने उस दिन भी बताया था कि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन वेक्टर रिलेशन में हम इसको क्या लिखेंगे, डी थीटा क्रॉस आर, राइट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डी थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। What is our radius and position vector? Position vector. What is dr? ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी। दिस इज नोन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। What is dr? That is linear displacement. Got it? पता चल गया, क्लियर है। बस अब डी आर आपके पास चला है, तो डी आर जो है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर डी थीटा क्रॉस आर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी के विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, कर दो डिफरेंशिएट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, नोट कर लिया ना आपने साथ साथ में, हाँ नोट करते रहना क्योंकि मैं साथ साथ में बताता जाऊँगा। जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास क्या बन गया, डी आर बाई डी टी। उसके बाद क्या बन गया, डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा क्रॉस। वेक्टर का बेटा ध्यान रखना, देखो वेक्टर का मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ, और बिना वेक्टर से आपका आर्टिकल गलत हो जाए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। समझ आई या टिपिकल लग रहा है, बोलो। मैं और डिफरेंशिएट रहने देते हैं, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, हम सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। पहले सीधा कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी थीटा क्रॉस आर डिवाइड बाय डी टी ऑन बोथ साइड। अब ठीक है, छोड़ो डिफरेंशिएट को, बाद में करते हैं। जब आपने इसको डी टी से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। एक को डिवाइड होना है, चाहे इसको डिवाइड कर लो जाए इसको, हमने इसको कर लिया। लेकिन डी आर बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी। डी थीटा बाई डी टी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ये सिंपल हो गया, सो सिंपल। आप समझ में आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चलो अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट। पहले हमने सिर्फ डी टी से डिवाइड कर दिया, पहले हमने क्या कर दिया, डी टी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहले ही हमारे पास डी था, तो हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कैसे करेंगे, तो स्केयर हो जाएगा इसका। समझ आई मेरी बात, राइट। तो इसलिए इस टर्म को कभी भी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करना है। इस केस में सीधा ही आपने डी टी से डिवाइड करके आपके पास ये चीज़ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब करो डिफरेंशिएट, राइट। जो मैंने आपको पहले बताया, बच्चे वैसा ही करते हैं।
उन्होंने यहाँ पर लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे डी टी थोड़ा आएगा, ये पूरे का पूरा डिफरेंशिएट होगा डी वाई बाई डी टी, ऐसे होता है। तो बच्चे इसी में गलती करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चे जो है वो इस जगह पर गलती करते हैं, तो आपने गलती नहीं करनी। ऐसे लिखते हैं वो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, राइट, और फिर वो ऐसे लिख दिए नीचे डी टी करके, वो गलत है, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होता। अब देखो जब मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूँगा ना तो कैसे करूँगा, तो इसलिए जो गलती हमने की है वो आपने नहीं करनी है। आपके पास जब भी ऐसे टर्म आएगी तो आपने उसको डी टी के साथ डिवाइड करना है इस केस में, राइट, क्लियर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी, अब इसको करना है डिफरेंशिएट। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी टी। अब देखो डी वी आया ना, यहाँ पर v अकेला था, लेकिन मैंने जब रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो डी वी बाई डी टी आ गया। अब इसमें हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा क्रॉस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगता है। जब मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगता है। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड है। कैसे भी कर लो। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार लोग ऐसे करते हैं कि पहले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरे को एज इट इज रखते हैं, या पहले को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, कोई भी ले लो, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, मैं ऐसे कर लेता, लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, डी वी बाय डी टी, क्लियर है। अब ये करना है, पहले का डेरिवेटिव ले लिया, दूसरे को एज इट इज लिख लिया, फिर पहले को एज इट इज लिख लिया, दूसरे का डेरिवेटिव लिख लिया, राइट। अब डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी, क्या होता है, एंगुलर। डी वी बाई डी टी बताओ पहले क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी क्या होता है। तो ये रिलेशन, ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। आपको पता ही। सो ये रिलेशन, ठीक है, क्लियर। अब अल्फा क्रॉस आर को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, इसको और भी टर्म हम बोलते हैं, इसको अल्फा क्रॉस आर को हम बोलते हैं ए टी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए दैट इज इक्वल टू ए टी प्लस ओमेगा क्रॉस वी जो है हमारे पास, उसको हम लिखते हैं ए सी। तो ए टी जो है ये किसके बराबर है, अल्फा क्रॉस आर के बराबर, और ए सी जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा क्रॉस बी। और ए टी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, किसका, इस एक्सेलरेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ए सी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेडियल और सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। रेडियल और सेंट्रीपिटल कंपोनेंट किसका, ए एक्सेलरेशन। ये अलोंग टेंजेंशियल है, मतलब टेंजेंट के अकॉर्डिंग, और ये जो एक्सेलरेशन दैट इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द, टुवार्ड्स द सेंटर, मतलब टुवार्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। एक अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, एक अलोंग द टेंजेंट है। कैसे कैसे हम इसको अगर हम नोट करें डायग्राम से,
तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये मान लो हमारा सर्कुलर पाथ है, इस तरफ को हमारे पास वाई एक्सिस है, मान लो इस तरफ ये सेंटर, तो मान लो सेंटर ये मान लो हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो हमारे पास इस तरफ को मान लो एक्सेलेरेशन ए है, दिस इज ए। तो ये जो कंपोनेंट होगा टेंजेंट कंपोनेंट, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन बोलेंगे। इस तरफ को हम क्या बोलेंगे, सेंटर। जो सेंटर की तरफ है रेडियस अलॉन्ग द रेडियस वो सेंट्रीपिटल है, जो टेंजेंट है उसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं, राइट, क्लियर है। तो हमारे पास इन दोनों में जो ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो स्पीड अप और स्लो करने के लिए हमें चाहिए होता है। ये जो है ये कंपोनेंट जो है स्पीड को अप या डाउन करने के लिए जरूरी होता है, दिस कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट जो है टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि कौन सा कंपोनेंट जो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है, कौन सा कंपोनेंट जो स्पीड अप और डाउन करने के लिए होता है। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो स्पीड अप या डाउन करने के लिए हमें ज़रूरी होता है, और ये जो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है दैट इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। समझ आ गई, क्लियर है। तो इसके साथ ही बेटा आपका ये फ्रिक्शन चैप्टर जो है वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। देखो लॉज ऑफ मोशन में था, हमने कर लिया, आधा तो निकल ही गया उसमें से। उसके बाद मैंने आपको फ्रिक्शन करवाई, राइट, फ्रिक्शन के सारे आर्टिकल मैंने आपको करवा दिए। फिर उसके बाद आया सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में करवा दिया, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में 3 चैप्टर हैं, वो तीनों के तीनों आपके जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आता है वर्क, पावर और एनर्जी, ठीक है। फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स जो हैं बीच बीच में हम करते जाएंगे, तो साथ में पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम ही है, क्योंकि टाइम में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, पहले थ्योरी की रिवीजन करेंगे, साथ ही हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे, ठीक है। सो ओके भाई बेटा, ध्यान से पढ़ना है इसको।